क्या बात है बहू, क्या बात है? तो इस तरह बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मैं इतनी चालाक नहीं ना, इसलिए तो आपका बेटा मुझे धोखा दे गया। धोखा? मुझे तो इस बात का सुनकर विश्वास नहीं हुआ। आप उनकी माँ है ना, इसलिए तो आपको उनके पर इतना विश्वास है, लेकिन मैंने जब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, उस पर कैसे मैं विश्वास न करूं? अरे ओ बजर बट्टू, अगर भगवान भी धरती पर उतर आए और ऐसी बात कहे तो मैं कहूंगा ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं नहीं नहीं, आग के बिना धुआं नहीं हो सकता है। क्यों माँ जी? हाँ बहू, आग के बिना धुआं कैसे हो सकता? हाँ। कमाल है बाप, तू भी इसकी तरफदारी करने लगी। जिंदगी में एक दिन भी ऐसा बता सकती है जब तू इससे झूठ बोला हो? कभी नहीं। ये आप क्या कह रही माँ जी? अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती कि इन्होंने 2 शादियां क्यों की? 2 शादियां? मैं कोई शंकर भगवान हूँ क्या? एक तरफ काली खड़ी है और दूसरी तरफ उमा, और मैं बीच में खड़ा नटराज की तरह नृत्य कर रहा हूँ। नाच तो बिल्कुल वैसे रहे थे तुम, एक तरफ मैं दूसरी तरफ वो, और तुम दोनों में कोई फर्क नहीं समझ रहे थे। आप बोलिए माँ जी। अरे तुम दोनों तो इस तरह बोल रहे हो कि तीसरे को बोलने की जगह ही कहाँ मिलती है। चलो मैं सारी बातें छोड़ देती हूँ, लेकिन एक बात पूछती हूँ, दुनिया में ऐसी कौन सी शरीफ औरत है जो सबके सामने ये बोल सके कि वो माँ बनने वाली है? बजर बट्टू वो शरीफ नहीं है, इसलिए तो इतना बड़ा झूठ बोल सकी। नहीं, मैं नहीं मानती। मेरा दिल कहता है तुम दोनों में कोई ना कोई संबंध जरूर है। हाँ है। क्या? देखा माँ जी, आपका बेटा अपना आप मान रहा है। अब मेरा क्या होगा? ये तूने क्या कह दिया? और मैं क्या कहूँ माँ, कुछ बदमाश न जाने किस मतबल से मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और ये मेरी लुगाई, मेरे धर्म की पत्नी उनकी हाँ में हाँ मिला रही है। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? तू कुछ मत कर, तू बैठे बैठे तमाशा देखती जा। उन्होंने अपनी चाल खेल दी, अब मेरी बारी, देख तू। सौदागर मल जी। हाँ जी। तुमने और तुम्हारी बहन ने पंचायत के सामने जो बयान दिए हैं, उन्हें सुनकर कोई फैसला सुना दिया जाए, भाई वो तो एक तरफा माना जाएगा। चोखी बात। तो इंसाफ यही है कि मुल्जिम बांके बाबू चोखे लाल को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाए। हाँ तो यह बतलाओ कि जिरा तुम करोगे हम? मुखिया जी, आप इस झंझट में काय को पड़ो हो, मैं निपटे लेता हूँ। हाँ तो जी पूछूं? हाँ जी पूछो पूछो। हाँ पूछो। हाँ तो बांके बाबू, आप शहर में एक पढ़ी लिखी लमडिया से शादी रचाने के लिए आए थे कि नहीं? हाँ आया था। लग गई। और मैंने अपनी बहन सावित्री को शादी के लिए आपके चरणों में अर्पण कर दिया था कि नहीं? हाँ किया था। अब लगी। अब बाकी के सवालात मेरी बहन सावित्री करेगी। अरे जोरू मर्द में शर्म की कौन सी बात है? कौन सी दीवार? ईमान धर्म की बात है, पूछ ले। पढ़ ले आगे को पूछ। आपने मेरी शिक्षा, मेरे परिवार के बारे में नहीं पूछा था। बोलो। पूछा था। सुन लो। आपको मेरी कहानी सुनकर मुझ पर तरस नहीं आया था? आया था। और सुन लो। उसके बाद अरे बाबली, शर्मा में काय को है? उसके बाद की वो बारीक बात भी पूछ डाल। अरे मुकर थोड़ी सके हैं जीजा जी, इनको मान नहीं पड़ेगा। हाँ रुक जाओ, ये सवाल तुम मेरे लिए छोड़ दो। तुम्हें कुछ और पूछना है तो पूछ लो भाई। और क्या पूछना है? ये हर बात तो मान रहे हैं। हाँ तो बांके बाबू चोखे लाल, तुमने सारी पंचायत के सामने कबूल कर लिया है कि तुमने सावित्री से शादी की, या तुम्हें और भी कुछ कहना है? कहना है बजर बट्टुओं, जो कुछ जिसने पूछा वो सच है। ये सावित्री बहुत पढ़ी लिखी, ऐसो आराम में पली है। अगर मैं इसे शादी कर लेता तो किसान की बीवी की सख्त जिंदगी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए इस पे तरस खाकर इसकी मांग में सिंदूर नहीं डाला, इसके गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाया। भाइयों, जिस तरह वो सावित्री अपने पति के प्राण वापस लेने के लिए यमराज के पीछे पीछे भागी थी, उसी तरह ये सावित्री भी मेरे प्यार में मेरे पीछे पीछे यहां तक आ पहुंची। इसलिए भाइयों, मेरा यह फर्ज बनता है कि इस देवी को मैं अपनी पत्नी बनाऊं और इसके गले में ये मंगलसूत्र पहनाऊं। सावित्री, पता नहीं तू कहां पैदा हुई, कहां पली, फिर भी मैं तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा। एक किसान की पत्नी जिसे अपने पति को खुश रखने के लिए दिन भर चूल्हा फूकना पड़ेगा, खेतों में काम करना पड़ेगा, सर पे गाय भैंसों का गोबर लाद कर खेतों में डालना पड़ेगा, दरातियां जलानी पड़ेंगी, तेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे, खून निकलने लगेगा, मगर तेरे हाथ रुकेंगे नहीं। हाँ सावित्री, जल्दी से पहन ले ये मंगलसूत्र। नहीं, ये फांसी का फंदा किसी और के गले में डालो। मुझे किसान की बीवी बनना मंजूर नहीं। मुझे माफ कर दो। अब कहती है माफ कर दो, उस शादी का क्या होगा जो हमने शहर में की थी? नहीं, वो शादी नहीं हुई थी। अच्छा,
शादी नहीं हुई और गर्व हो गया, हाँ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, न शादी न घर। मैंने जो कुछ कहा इस सौदागर मल के बहका आखिर कहा। अरे तू कहाँ खिसक रहा है? अपनी प्यारी बहन को साथ नहीं ले जाएगा? वो मेरी बहन नहीं है, वो तुम्हारी जोरू भी नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया रुपयों के लालच में झूठ बोल गया मैं, और ये सब कुछ करवाया संग्राम सिंह ने। अच्छा, इसका मतलब ये है कोई तुझे रुपयों का लालच दे तो तू किसी की जान भी ले सकता है। आज तुझे मैं बताऊंगा कि किसान आवारा कुत्तों के साथ कैसे सलूक करते हैं। अरे निकल! छोड़ दो इससे हम खुद निपट लेंगे। कांस्टेबल, इन दोनों को थाने ले चलो। सिर्फ इन दोनों से क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? उस तीसरे को भी ले जाओ जो गांव का मुखिया बना फिरता है। भाग गया बजर बट्टू कहीं का, बड़ा कानून की कुर्सी पर बैठा इंसाफ कर रहा था। ले चलो इसे। सॉरी। देखो बाबा, मैं बहुत ना समझ निकली, तुम्हें समझ नहीं सकी, इसलिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। सारी नहीं, चारी नहीं। इस वक्त हम तुमसे बहुत नाराज हैं, बात नहीं करेंगे। लेकिन सरकार, आप ये क्यों नहीं समझते कि जो पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है वही झगड़ा करती है, और झगड़े से प्यार की नोक और ज्यादा तेज हो जाती है। हाँ? ओफो, इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा। देखो बाबा, मैं माफी मांग रही हूँ, माफी नहीं मिल सकती। बजर बट्टू, हम पूछते हैं, तुम हमें ऐसा बदमाश समझती हो कि अपनी घरवाली को घर में छोड़कर सामने वाली खिड़की में ताक झाक करें और प्यार की हरी झंडी घुमाते फिरें? जा मेरी तरफ देखिए, देखो ना बाबा। हमें कुछ नहीं देखना है। तो तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? नहीं करेंगे। तो मैं जाती हूँ। जा, डराती किसे है? मैं सचमुच जा रही हूँ। तो जा, तू चली जाएगी तो कौन सा गजब हो जाएगा? मैं घर नहीं जा रही हूँ। हाँ? मैं घर से दूर, गांव से दूर, तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। जा, रोकता कौन है तुझे? माँ पूछे तो कह देना कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई हूँ। कह देंगे, फिक्र मत कर। लता, आप अपना बचपन याद कीजिए। जब आप 12 बरस की थी, उस वक्त क्या हुआ था? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। अपनी यादों के अंधेरों में और डूबिए। अब आप जहां पहुंच चुकी हैं, वहां से एक लंबी अंधेरी सुरंग शुरू होगी, और उसमें दूर किसी कोने में वो चीज छुपी हुई है जिसने आपके दिमाग पर एक गहरा जख्म छोड़ा है। आपने सुरंग में क्या देखा आपने? बताइए। नहीं, मैं नहीं बता सकती। बच्चा!
बताइए, आपने सुरंग में क्या देखा? मैंने हाँ हाँ बोलिए, बताइए, स्पीक। मैंने देखा एक भयानक काली चमगादड़ मेरा पीछा कर रही है और उसके पीछे पीछे संग्राम सिंह उसके पीछे चला रहा है। अब लता कैसी डॉक्टर साहब? घबराने की कोई बात नहीं। बचपन में संग्राम सिंह नाम के किसी आदमी ने इनके दिल में चमगादड़ का खौफ डाल दिया था और इलाज ना होने की वजह से ये डर बीमारी बन गया। अब वो बिल्कुल अच्छी हो गई हैं। आप उनसे मिल सकते हैं। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये उस राक्षस संग्राम सिंह की ही कोई चाल होगी। क्या लता का पागलपन दूर हो गया? अजी सरकार, जो हो गया सो तो हो ही गया है। अब जो होने वाला है उसकी फिक्र कीजिए। अब लता को पागल साबित करके ना तो आप उसे जायदाद से महरूम कर सकते हैं और ना बांके से अलग कर सकते हैं। मतलब ये हुआ सरकार, आप पे तो दोधारी चल गई, दोधारी। तो तुम क्या समझते हो हम औरतों की तरह घर में चूड़ियां पहनकर बैठे रहेंगे? तो फिर क्या करेंगे सरकार? जो पंचायत नहीं कर सकी, पुलिस नहीं कर सकी, ये मुकदमा हमारा है। हम इसे अपने तरीके से लड़ेंगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब साफ है चरणदास, जो हमें नहीं मिल सका वो बांके को भी नहीं मिलेगा। जो रेशमी बाहें हमारे गले का हार नहीं बन सकी वो उसको गले लगाने के लिए भी नहीं उठ सकेंगी। लता ने हमारे दिल का खून किया है, उसकी कीमत उसे अपने खून से चुकानी पड़ेगी। आप खून करेंगे सरकार? हम नहीं करेंगे, हमारे हजारों हाथ हैं, उनमें से एक हाथ तुम्हारा भी है। तुम अपनी बेटी के ब्याह के लिए 50,000 रुपए मांग रहे थे, हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, मगर ये काम तुम करोगे। बोलो मंजूर है या नहीं? मंजूर है कि नहीं? मंजूर है, मंजूर है। सारा गांव सो गया है मुखिया जी, तमाम रास्तों पर सन्नाटा ही सन्नाटा है। ठीक है, लेकिन सुनो, बांके घर में बत्ती थी, वो घर में है क्या? खूब अंधेरा पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि बांके घर में नहीं है और लता वहां बिल्कुल अकेली है। मंगल ने बताया उसने बांके को बस में बैठते हुए देखा था। तो फिर क्या है, रास्ता बिल्कुल साफ है। जाओ। अस्पताल में है। ठीक है। ये क्या हुआ पारो? मेरे बाबू संग्राम सिंह के लोगों के साथ लता को जान से मार डालने की साजिश कर रहे थे। मैं भागी हुई तुम्हें खबर देने यहाँ चली आई। बाहर निकली तो खून में शायद मुझे ही लता समझा और छुरी चला दी। पारो, कल ही तुमने कही थी हम तो दुनिया छोड़े जाते हैं। मैं आऊंगी बाकी बाबू, जरूर आऊंगी। जो इस जन्म में नहीं मिला उसे अगले जन्म में पाने की कोशिश करूंगी। आगे मेरी किस्मत।
नहीं पारो। मुखिया, ओ मुखिया! अरे बांके, तुम यहाँ इस वक्त? आना पड़ गया। और ये एक लाश है मुखिया, जो दूसरी लाश अपने कंधे पर उठाए हुए है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये दूसरी लाश अभी तक सांस ले रही है। हे भगवान, ये किसकी लाश लाए? ये वो देवी है जो हमारी खातिर मौत के हवन कुंड में कूद गई। साफ साफ बताओ, ये लाश किसकी है और तुम इसे यहाँ क्यों लाए? यहाँ इसलिए लाया हूँ कि यमराज इसके कर्मों का हिसाब कर सके। तुम मुझे यमराज समझते हो? यमराज और तुम? नहीं नहीं, तुम्हें अभी तक वो ऊंची कुर्सी नहीं मिली। तुम यमराज के गुलाम हो, मामूली यमदूत। क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं समझा। समझोगे कैसे? अभी तो लाश मेरे कंधे पे है और इसका मुंह उस तरफ है। देखना चाहते हो कि किसकी लाश है ये? तो देखो। अब तुम 1000 बार पुकारोगे तो भी पार्वती तुम्हें जवाब नहीं देगी। सातों आसमान हिल जाएंगे तुम्हारी चीखों से, लेकिन ये होठ फिर कभी नहीं खुलेंगे तुम्हें बापू पुकारने के लिए। मेरी बच्ची पार्वती, पार्वती, पार्वती। रो, जोर से रो। मुखिया, तुमने दूसरों के आंसुओं से अपनी खुशियों के हार पिरोए थे। इस बार सुई उल्टी चल के रोने लगे, दहाड़े मार मार के। रो, जरूर रो। इतना रो कि तुम्हारे आंसुओं का तालाब बन जाए जिसमें तुम्हारी बेटी पार्वती नहा सके। और उसके बाद बड़े दुलार से इसे शादी का लाल जोड़ा पहनाना और डोली में बिठाकर इसे अपने दुल्हा के घर भेज देना। बांके, मैं पहले ही घायल हो रहा हूँ और तुम उस पर और तीर चला रहे हो। मैं तीर नहीं चला रहा हूं, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि तुमने क्या किया है। तुम्हें रास्ते में कांटों का डर था, मगर तुमने कांटे नहीं हटाए, तुमने अपनी टांगे हटा डाली। सोचा न चलोगे न कांटों का सामना करना पड़ेगा। तुम वो मूर्ख निकले मुखिया, जिससे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए अपने ही घर का दिया बुझा दिया। ठीक कहती हो बेटा, पारों का खून मैंने किया है। सच पूछो तो मैंने अपना खून कर लिया है, मैंने अपना खून कर लिया है। क्या कहा? बांके ने हमारे नाम पुलिस को नहीं बताया? न खुद बताया साहब, न चरणदास को बताने दी। उसने सोचा होगा कि अगर वो हमारे नाम पुलिस को बता देगा तो उसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा। डर गया साला। मैं डरा नहीं कुत्ते। अगर तुझे पुलिस के हवाले कर देता तो तुझे तेरे पापों की सही सजा नहीं मिलती। याद है मैंने कहा था, जब भी तेरा हिसाब करूंगा बेहिसाब करूंगा। कमीने, आज वही करने आया हूं।
ये कमीना जो महल में। नहीं नहीं बाकी नहीं, मुझे माफ कर दे बाकी, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। तुझे माफ नहीं किया जा सकता। तू वो राक्षस है जो सारी जिंदगी इंसानों का खून पीता रहा है। तो फिर मुझे तड़पा के मत मारो बाकी, मेरी जान ही लेनी है तो एक ही झटके में ले ले। बहुत सब दुखों का अंत होती है बेवकूफ, फिर कैसे तुझे जल्दी से मार दूं? घुटने से और हाथ चला। किस बेरहमी से तूने बारों को मारा, उसकी पीड़ा और आखिरी सांसें आज इस जुआ की शकल में तेरे कंधे पे सवार है। चल कमीने चल, चल कमीने चल। ये वही खेत है कमीने जिसमें तूने मेरे बेकसूर बापू का खून बहाया था। आज उसी खून से मिली हुई है मिट्टी तेरा खून मांग रही है। आगे बढ़ हरामखोर, हरामखोर। अब ठीक रहा, उस वक्त तुझे मेरी माँ की चीखें नहीं सुनाई दी थी जब तूने उसके सिंदूर को इसे मिट्टी में मिला दिया था। आज वही सिंदूर तेरी मौत का पट्टा बनकर तेरे गले को दबा रहा है। चल हट जा, रुक जा, हट जा। बच्चन की खातिर इतने दिन तक रुक गया था, लेकिन जब इसने पारों को भी मार डाला तो वो वचन टूट गया। अब दुनिया की कोई भी ताकत इसकी जान लेने से नहीं रोक सकती। पहले मुझे चिता में बिठा ले, फिर इस कमीने की जान ले लेना। एक मर्द की विधवा होकर मैं जिंदगी गुजार सकती हूँ, पर एक खूनी बेटे की माँ बनके एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। तुझे अपना बदला इतना प्यारा है कि एक विधवा काफी नहीं है घर में तेरे लिए, दूसरी भी चाहिए ऊपर पर आंसू बहाने के लिए। बाकी अगर इस पापी की मौत इसी मिट्टी में हुई जहाँ तुम्हारे पिता की मौत हुई थी तो ये उनको बहुत बड़ापन होगा। तुम इसे पुलिस के हवाले कर दो बाकी, पुलिस के हवाले कर दो। नहीं बाकी तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते, न ही खून का हिसाब खुद कर सकते हो, वो अदालत का काम है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ठीक कहते हैं बेटा। पार्वती के खून के बारे में मुखिया ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुमने ये सब क्या कर दिया मुखिया? मैंने ठीक किया है बेटा, मैंने जुर्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अगर मैं पुलिस से सब कुछ न कह देता तो तुम कत्ल जैसा भयानक जुर्म कर बैठते और उसी कतार में खड़े हो जाते जिसमें संग्राम सिंह जैसे जालिम और मुझ जैसे जालिमों के गुलाम खड़े हैं। बेटा, हमारे देश को हम जैसे कुत्तों की जरूरत नहीं है, जरूरत है तुम जैसे जवानों की जो अपने असूल के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। बेटा, अपनी जान को इस घटिया खून के लिए कुर्बान मत करो। बंके, मुखिया ठीक कहता है, मुझ जैसे जलील और कमीने इंसान को ऐसी खौफनाक सजा मिलनी चाहिए कि तमाम दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर रह जाए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, तू बाप बनने वाला है बेटा। ए बजर बच्चों